अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान का चांद नजर आने वाला है। गलियों में रोशनी होगी, मस्जिदों में सफे बनेगी और हर घर में एक नूरानी सुकून महसूस होगा। ये महीना रहमतों का है, मगफिरत का है और दोज़ख से नजात पाने का महीना है। लेकिन हर साल एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक और भी मंजर देखता हूँ। पहले अशरे में जज्बा बहुत होता है, पूरी शिद्दत से रोजा रखते हैं, तरावी, तिलावत, दुआ सब कुछ दिल से करते हैं। मगर फिर दूसरे या तीसरे अशरे तक कुछ लोग हॉस्पिटल में नजर आते हैं। कुछ पेशेंट की शिकायत रहती, चक्कर आ रही है डॉक्टर साहब, शुगर कंट्रोल से बाहर हो गया, बीपी बहुत हाई हो गया, काफी वीकनेस हो रही है और मुझे हमेशा एक ही बात महसूस होती है। हम इबादत तो बड़ी शिद्दत से करते हैं लेकिन सेहत को इग्नोर कर देते हैं। सुबह सहरी के बाद पहले कुछ घंटे बॉडी वो एनर्जी यूज करती है जो आपने खाई होती है, फिर धीरे धीरे स्टोरेज एनर्जी यूज होती है और जब दिन लंबा हो जाता है तो बॉडी फैट ब्रेकडाउन करना शुरू करता है। यहां से डिटॉक्सिफिकेशन और फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसीलिए साइंटिफिकली देखा जाए तो रोजा बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आपको एक टिपिकल रमजान का दिन सुनाता हूं। रात देर तक जागना, सहरी स्किप कर देना क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, फिर पूरा दिन सर दर्द, थकान, चक्कर और इफ्तार पर पूरा दिन भूखा था के नाम पर समोसा, पकोड़ा, रोल और मीठी ड्रिंक। फिर नुकसान, फिर एसिडिटी, गैस, हार्ट बर्निंग और 2 से 3 दिन बाद वेट गेन। ये रोजे का मकसद नहीं था। रोजा डिसिप्लिन सिखाता है लेकिन उसे हम दावत बना लेते हैं। सहरी की अहमियत, एक छोटी सी कहानी। एक पेशेंट मुझसे मिला, यंग था, हेल्थी था, कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं सहरी नहीं करता, सिर्फ इफ्तार कर लेता हूं, आदत हो गई है। 10 दिन बाद सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ हॉस्पिटल आया। सहरी सिर्फ एक मील नहीं है, ये आपकी बॉडी का फ्यूल है। चाहे सिर्फ 1-2 खजूर, थोड़ा दही और पानी ही क्यों ना हो, सहरी जरूर करें। डायबिटिक और बीपी पेशेंट के लिए एक जरूरी बात, रमजान जज्बे का महीना है लेकिन जिद का नहीं। अगर किसी की शुगर 300 से ऊपर रहती है या बार बार शुगर बढ़ जाती है, अगर इंसुलिन यूज हो रहा है और टाइमिंग एडजस्ट नहीं की, अगर बीपी पेशेंट की मेडिसिन स्किप कर दी तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। इस्लाम ने रुख्सत दी है जब सेहत का नुकसान हो। सेहत पर कॉम्प्रोमाइज करना इबादत नहीं होती। रोजा रखना है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें, मेडिसिन टाइम पर एडजस्ट करें। इफ्तार का असल तरीका सोचिए, पूरा दिन भूखा रहने के बाद एकदम हैवी फ्राइड फूड खाएंगे तो बॉडी पर क्या असर होगा। आपका स्टमक जो पूरा दिन आराम में था उस पर अचानक लोड पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट तरीका जो कि सिंपल है, खजूर से शुरू करें, हल्का सा पानी पिए, थोड़ा हल्का सा सूप या फ्रूट, फिर थोड़ा वक्फे बाद बैलेंस में मील लें। ये सिर्फ सुन्नत नहीं, साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। लोग कहते हैं कि रमजान में एक्सरसाइज करेंगे, मैं कहता हूँ मैराथन नहीं दौड़ना है, सिर्फ 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक ही काफी है।
फिर एक और गलती, इफ्तार के बाद 4 से 5 कप चाय। कैफीन बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। पानी को ज्यादा प्रायोरिटी दे। अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे सो रहे हैं तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, मूड स्विंग होगा, शुगर कंट्रोल बढ़ेगा। रोजा प्लानिंग का महीना है। स्लीपिंग प्लानिंग भी उसका हिस्सा होता है। ये बहुत जरूरी है। अगर सीवियर चक्कर आ रही है, अगर बेहोशी जैसा लग रहा है, अगर शुगर लो हो गई है, अगर बीपी बहुत ज्यादा गिर गई है, तो रोजा तुरंत तोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सेहत को नुकसान पहुंचाना इस्लाम का मकसद नहीं है। परफेक्ट रमजान का तस्वुर सोचिए, एक ऐसा रमजान जहां आप डिसिप्लिन के साथ खाना खाते हैं, हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, लाइट वॉक करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं और फिर इबादत में दिल जिस्म दोनों मजबूत होता है। यही असल जीत है। आखिरी बात, रमजान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट का महीना है। ये डिटॉक्स का महीना है। ये आपको बेहतर बनाने का महीना है, रूहानी भी जिस्मानी भी। याद रखें, स्ट्रॉन्ग बिलीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक रमजान गाइडेंस वीडियो बनाऊं या रमजान में हेल्थ वेट लॉस पर बात करूं, तो कमेंट में लिखें रमजान हेल्थ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी की सेहत बच जाए।